हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम हेमंत है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मेला में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय त्वार में कंप्यूटर साइंस के प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मेला में 4 टॉपिक्स हमें दिए गए थे, जिसमें से हमने 4 टॉपिक चूज़ किया है, स्किल डेवलपमेंट। और इसमें भी हमने फर्स्ट टॉपिक को चूज़ किया है, स्कोप ऑफ आईटी एजुकेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। इस टॉपिक को बनाने के लिए हमने ग्रुप में काम किया और हमारे ग्रुप में मेरे अलावा जगदीश जी जो डीएम हैं और उत्तम राम जी जो फिज़िकल एजुकेशन के टीचर हैं। तो हमने इसके लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया। अब क्योंकि हम आईटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो फिर हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ी है। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कंप्यूटर, है ना। तो कंप्यूटर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और साथ ही साथ इंटरनेट के माध्यम से हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स, वीडियोस और बहुत सारा रेलेवेंट मटेरियल जो इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए ज़रूरत थी वो हमने वहाँ से कलेक्ट किया। और इस साथ ही साथ हमने MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे इस चीज़ को बनाया। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी भी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद स्मार्टफोन पे बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो बहुत सारा हमारा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को थोड़ा सा आसान बना लेती है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हमने यूज़ की, जैसे वीडियो कंप्रेसर ऐप, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप जो हम अभी भी कर रहे हैं, है ना। और इस तरह से एक वीडियो बनाने के बाद हमने उस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया और उसके बाद व्हाट्सएप और गूगल शीट्स के माध्यम से आपको लिंक शेयर कर दिया, ताकि हम बहुत दूर तक, बहुत से लोगों तक इस चीज़ को हम शेयर कर सकें लिंक के माध्यम से, और वो इंटरनेट के माध्यम से अपने अपने स्मार्ट डिवाइसेस में उस लिंक के इस वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह से जब हम टीचिंग लर्निंग में कंप्यूटर्स की या फिर आईटी एजुकेशन की बात करेंगे तो बहुत सारे टूल्स और भी यूज़ होंगे, तो जो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो जब हमने ये टॉपिक तैयार किया, इसके साथ जब हमने एक टॉपिक तैयार किया तो हमने +2 क्लास का एक टॉपिक लिया, ठीक है। तो उसमें हमने 3 सब टॉपिक लिए, जिसमें फर्स्ट टॉपिक था कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले हमने जाना कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, और उसके बाद हमने ये देखा कि नेटवर्क में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये तीनों ही आपस में कनेक्टेड टॉपिक है कि नेटवर्क में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। और उसके बाद हमने ये जाना कि सबसे बेसिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है और किस तरह से ये काम करता है। अब जो ये 3 टॉपिक है इसको हमने 2 मेन टॉपिक में ही डिवाइड किया है, और इसको हमने इस तरह से बनाया है कि हम इसको स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकें, और इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हम इसको स्टूडेंट को ही डिलीवर कर रहे हैं। तो समय ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली टॉपिक पे जंप करते हैं और देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से तैयार किया है। हेलो एवरीवन, हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट, बेसिक नेटवर्क कंसेप्ट्स, और आज हमारा टॉपिक है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। When two or more computers are connected together through a communication medium, allowing them to exchange data, share resources, and communicate with each other, we have a computer network. For example, हमारे स्कूल की ICT लैब, जिसमें कंप्यूटर्स नेटवर्किंग की मदद से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, डाटा एक्सचेंज कर पाते हैं और प्रिंटर्स जैसे रिसोर्सेज को भी शेयर कर पाते हैं, उसे हम एक कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट इज होस्ट। कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले वो सभी कंप्यूटर्स और डिवाइसेस जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव भी करते हैं, उन्हें हम होस्ट कहते हैं। देन NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए जिस फिज़िकल डिवाइस की हमें ज़रूरत पड़ती है उसे हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। दिस कैन बी वायर्ड एंड वायरलेस ऑल्सो। नेक्स्ट कंपोनेंट इज ईथरनेट केबल्स। ये वायर्ड नेटवर्क में इस्तेमाल होती है। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स या कोई और डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें ईथरनेट केबल्स की आवश्यकता पड़ती है। अगला कंपोनेंट है मॉडेम, जो डाटा ट्रांसमिशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा।
ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइंस और केबल लाइंस। जैसा कि पिक्चर में भी दिखाया गया है कि दोनों कंप्यूटर्स के साथ एक एक मॉडेम को अटैच किया गया है। फर्स्ट कंप्यूटर का डाटा जो डिजिटल सिग्नल में अवेलेबल है, मॉडेम उसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि डाटा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वायर में आसानी से ट्रैवल कर पाए। अब सेकंड कंप्यूटर का मॉडेम इसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि डाटा सही फॉर्मेट में रिसीव हो जाए। लेट्स डिस्कस सम मोर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हब, किसी भी नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हमें हब की ज़रूरत पड़ती है। स्विच भी बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। द ओनली डिफरेंस इज़ कि स्विच में कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह से राउटर दो या दो से अधिक सर्वर्स या इंटरनेट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये है कंप्यूटर नेटवर्क। आइए देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर विच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा। और इसका एग्जांपल है विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ एक्सपी, लाइनक्स। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देखकर समझ ही गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सभी डिवाइसेस को मैनेज कर रहा है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर्स, एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स, सीपीयू और सीपीयू के फंक्शंस जैसे फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्क हो गया, तो हम देखते हैं कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। वी कैन से इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। It runs on a server and provides the capability to manage data, users, applications and other networking functions. तो हम ये कह सकते हैं किसी नेटवर्क की ऐसी कैपेबिलिटी जो हर तरह के फंक्शंस को हैंडल करती है उस नेटवर्क में, उसे हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए। सबसे पहले हमने कवर किया कंप्यूटर नेटवर्क, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स, होस्ट, एनआईसी, ईथरनेट केबल्स, मॉडेम, हब, स्विच और राउटर्स। फिर हमने जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप कि ये सभी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स और आज हमारा टॉपिक है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिख कर आता है स्टार्टिंग विंडोज़। इसका मतलब है कि उस कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। वी कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही हम कंप्यूटर के सभी अटैच्ड हार्डवेयर डिवाइसेस को एक्सेस कर पाते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। आज लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट जैसे सभी काम करता है। इसके एग्जांपल है विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और लाइनक्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फ़ोन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक लगभग सभी डिवाइसेस में चलता है। लाइनक्स चलाने के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ना ही किसी लाइसेंस की ज़रूरत है, ना ही किसी एक्टिवेशन की। और लाइनक्स इज़ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए इसके सोर्स कोड को इजीली इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई, एनहेंस, डिस्ट्रीब्यूट और शेयर भी किया जा सकता है। सम
Popular Linux operating system are Fedora, Red Hat, SUSE Linux, CentOS, Ubuntu, Debian, etc. आइए देखते हैं कि लाइनक्स की हिस्ट्री क्या है, लाइनक्स की शुरुआत कहाँ से हुई। 1991 में लाइनस टोरवेल्स, जो फिनलैंड में हेलसिंकी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, एक मैसेज के साथ हेलो एवरीबॉडी आउट देयर के साथ लाइनक्स की शुरुआत की। 1992 में इसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल कर दिया, इसका लाइसेंस टोटली फ्री कर दिया गया। 1993 में बहुत सी कंपनीज़ ने इसको प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। 1996 में इसका एक लोगो डिज़ाइन किया जिसमें पेंगुइन को यूज़ किया गया। 1998 में रेड हैट ने लाइनक्स को पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल कर दिया। 2003 में IBM ने लाइनक्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। उसी तरह से 2005 और 2007 में बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज ने भी लाइनक्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। 2008 के बाद लाइनक्स ने मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट में एंड्रॉयड के रूप में अपना कदम रखा, और आज अगर हम देखें तो लगभग 85% फ़ोन एंड्रॉयड हैं जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है। इसके बाद 2011, 2014, 2017 में लाइनक्स और भी बेहतर होता चला गया, और आज लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की प्रोग्रामिंग लाइनक्स पर ही होती है। ये थी लाइनक्स की हिस्ट्री। इसके बाद देखते हैं कि लाइनक्स के कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो इस डायग्राम को आप एक बार अच्छे से देख लें। सबसे पहले तो ये कि ये एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 अलग अलग एप्लीकेशंस या फिर कुछ कमांड्स के द्वारा सिस्टम या फिर हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहते हैं। दिस लेयर इज़ शेल। शेल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो यूज़र की कमांड्स को इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूशन के लिए कर्नल को देता है। नाउ व्हाट इज़ कर्नल? कर्नल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम करता है। कर्नल यूज़र की इनपुट्स को लेता है, उन्हें एग्जीक्यूट करता है और हार्डवेयर को अवेलेबल कराता है। आइए सभी कंपोनेंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ कर्नल। एज डिस्कस्ड, कर्नल इज़ द मेन कंपोनेंट एंड कोर प्रोग्राम ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। डायग्राम से आप समझ ही गए होंगे कि कर्नल एप्लीकेशन प्रोसेस और हार्डवेयर जैसे CPU, मेमोरी डिवाइसेस के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। कर्नल का काम है यूज़र की जॉब को शेड्यूल करना, एग्जीक्यूशन के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करना। मतलब कर्नल डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर के साथ। कर्नल के बाहर वाली लेयर है शेल। शेल इज़ कमांड लाइन इंटरफेस दैट एक्ट्स लाइक इंटरप्रेटर। जैसा कि पिक्चर में भी बताया गया है कि शेल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो यूज़र की कमांड्स को इंटरप्रेट करके कर्नल तक एग्जीक्यूशन के लिए पहुंचाता है। कर्नल की प्रोग्रामिंग काफ़ी मुश्किल होती है, जिसको समझना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमें एक शेल की ज़रूरत पड़ती है जो यूज़र की रिक्वेस्ट को इंटरप्रेट करके कर्नल तक पहुंचा सके। नाउ लेट्स डिस्कस लाइनक्स फाइल स्ट्रक्चर। लाइनक्स एक सिक्योर और हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो बहुत ही सिंपल, इजी, सिक्योर और वेल मैनेज्ड है। इसमें कुछ सिस्टम जनरेटेड और कुछ यूज़र जनरेटेड डायरेक्टरीज होती है। जैसे विंडोज़ में C ड्राइव इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे ही लाइनक्स में बैकस्लैश यानी रूट मेन डायरेक्टरी होती है, जिसमें अलग अलग सब डायरेक्टरीज होती है और जिनका अलग अलग काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल /root ये एडमिन यूज़र का डाटा अपने पास संभाल के रखती है। /boot ये बूट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखती है। /dev यानी कि डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस अटैच डिवाइसेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को इस डायरेक्टरी में रखा जाता है। /home ये यूज़र का सभी तरह के डाटा जो भी है वो /home डायरेक्टरी में हमें ईजिली मिल जाता है।
आइए देखते हैं कि लाइनक्स किस तरह से हमें दिखाई देता है, किस तरह से इसका डेस्कटॉप व्यू रहता है। तो ये लाइनक्स का उबंटू वर्जन है और इसका डेस्कटॉप व्यू कुछ इस तरह से, जो विंडोज़ से टोटली ऑपोजिट लग रहा है। इसमें टास्क बार टॉप पर है, मेन्यू बार, स्टार्ट बार सब राइट साइड में है, एप्लीकेशंस डेस्कटॉप पर है। इसे हम लैब में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं लाइनक्स के क्या क्या फीचर्स है। लाइनक्स का सबसे पहला फीचर है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स सॉफ्टवेयर कैन वर्क ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर इन सेम वे। ओपन सोर्स, लाइनक्स का सोर्स कोड मैंने आपको बताया था कि एक ओपन सोर्स है, इसको आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। मल्टी यूज़र एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र, बहुत सारे यूज़र एक साथ चला सकते हैं और अलग अलग काम कर सकते हैं। हायरार्किकल फाइल सिस्टम है जो काफ़ी सिक्योर है और वेल अरेंज्ड और मैनेज्ड फाइल सिस्टम है। शेल एक इंटरप्रेटर, इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपकी कमांड्स को आसान तरीके से कर्नल तक पहुंचाया जाता है और उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लाइनक्स काफ़ी सिक्योर है, इसमें वायरस भी बहुत कम आता है। नाउ लेट्स डिस्कस सम एडवांटेजेस ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको फ्री में मिल जाता है, आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो लाइनक्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जो कि खासकर वर्क स्टेशन और नेटवर्किंग के लिए यूज़ की जाती है। ये बहुत ही स्टेबल है और फ्लेक्सिबल है, इसको बार बार रिबूट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइनक्स को आप दिन रात कई घंटों तक लगातार चला सकते हैं। इट्स वेरी सिक्योर क्योंकि इसमें वायरसेस भी बहुत कम आते हैं, लेस प्रोमिनेंट टू वायरस। कुछ नुकसान भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। अंडरस्टैंडिंग, लाइनक्स को समझ पाना इतना आसान नहीं है, टोटली इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। लाइनक्स में बहुत ही लिमिटेड सॉफ्टवेयर है जो काम करते हैं। हार्डवेयर सपोर्ट भी लाइनक्स में बहुत सारे हार्डवेयर का सपोर्ट नहीं रहता, बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस इसमें नहीं चलते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कन्फ्यूजिंग है शुरुआत के लिए। इसकी कॉन्फ़िगरेशन और ट्रबल शूटिंग इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, हो सकता है कि आपको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये कमांड लाइन इंटरफेस है, टेक्स्ट इंटरफेस है, जो कि यूज़र फ्रेंडली मैक्सिमम टाइम पे नहीं रहता है। तो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए। सबसे पहले हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर हमने देखा कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लाइनक्स की हिस्ट्री, उसके कंपोनेंट्स जैसे कर्नल, शेल, फाइल स्ट्रक्चर, उसके बाद लाइनक्स के फीचर, लाइनक्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो इस तरह से हमने आज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा टॉपिक कवर कर दिया। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रहेगी। थैंक यू सो मच।